ढोलकपुर के जंगल में कालू अपनी सौतेली माँ के साथ रहता था। कालू अपनी पत्नी टुनटुनी और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन कालू की सौतेली माँ दोनों पति पत्नी से दिन भर काम करवाती और उन्हें भरपेट भोजन भी खाने को नहीं देती थी। टुनटुनी अक्सर अपना भोजन बच्चों को खिला देती और खुद भूखी रह जाती। एक दिन कालू घर पर आराम कर रहा था। उसे आराम करते समय सुंदरी कौवी देख लेती है और उस पर चिल्लाने लगती है। अरे कालू, ये क्या? ये कोई आराम करने का समय है? चल जा, जाकर खेत में गन्ने की रखवाली कर, वरना कोई गन्ने चुरा कर ले जाएगा। माँ जी, कालू जी तो अभी अभी खेत से ही आए हैं। इन्होंने सारे गन्ने के खेत में पानी डाला है, बहुत थक गए हैं। इन्हें थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। तू अपना काम छोड़कर यहाँ क्या करने आई है? जा जाकर अपना काम कर। पति पर बहुत प्यार आ रहा है, इसकी तरफदारी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ये काम करेगा तभी तो तुम लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। टुनटुनी, तुम माँ से बहस मत करो, जाओ जाकर अपना काम करो। मैं खेत पर जा रहा हूँ। अरे थोड़ा रुकिए तो, भोजन करके जाइए। सुबह से ही खाली पेट आप काम कर रहे थे। नहीं टुनटुनी, माँ की बातों से ही मेरा पेट भर गया है। कालू कौवा खेत की रखवाली करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी भोजन लेकर खेत पर जाती है। तू यहाँ भोजन लेकर क्यों चली आई? मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे भूख नहीं है, तो फिर क्यों बार बार मेरे पीछे पड़ी हो खाने के लिए? ले जाओ यहाँ से ये भोजन। सुबह से अनाज का एक दाना आपके पेट में नहीं गया है। इस तरह गुस्सा करके भोजन नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, और अगर तुम बीमार पड़ गई तो अकेली में क्या करोगी? माँ जी तो दवा के पैसे भी नहीं देंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा बच्चों का क्या होगा? अपनी पत्नी की बातों को सुनकर कालू कौवे की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो भोजन कर लेता है। फिर टुनटुनी वापस घर आ जाती है और कालू कौवा गन्ने के पेड़ की छांव में थोड़ा आराम करने लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कालू कौवे को नींद आ जाती है। शाम को सुंदरी अपनी गन्ने की फसल को देखने खेत पर जाती है। अरे ये क्या? गन्ने की फसल तो आधी रह गई है। हाय हाय, मैं लुट गई। कोई मेरे गन्ने तोड़कर चुरा ले गया। ये निखट्टू मजे से सो रहा है और चोर गन्ने को चोरी करके ले गए। दिन भर खाता रहता है और सोता रहता है। कालू की सौतेली माँ कालू कौवे को डंडे से पीटने लगती है। छोड़ दो माँ, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। कालू कौवा जब घर आया तो दर्द से करहा रहा था। अरे क्या हुआ आपको जी? इस तरह क्यों करा रहे हैं? जब मैं खेत पर गई थी आप तो बिल्कुल ठीक थे। फिर कालू टुनटुनी को सारी बात बताता है। अब तो बहुत हो गया जी, आज तो माँ जी ने जुल्म की हद ही पार कर दी। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आपको मेरी और मेरे बच्चों की कसम, यहाँ से चलो। आधी रात को जब सुंदरी कौवी सो रही थी, कालू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने खेत पर चला जाता है और गन्ने के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। मैं कितना अभाग्य हूँ टुनटुनी, जन्म लेते ही मेरी माँ चल बसी। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो पिताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया। सौतेली माँ ने मुझ पर इतने जुल्म किए हैं, मैं कुछ भी नहीं बोला। उनके चलते आज मैं बेघर हो गया हूँ। कालू फूट फूट कर रो रहा था। तभी गन्ने के पेड़ से आवाज आती है। मत रो मेरे बच्चे, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तुम्हारे कारण ही आज मैं हरा भरा हूँ। वो देखो, मैंने अपनी जादुई शक्ति से गन्ने का घर बना दिया है। तुम अपने परिवार के साथ उस गन्ने के घर में रह सकते हो। गन्ने के घर को देखकर कालू कौवा टुनटुनी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ उस गन्ने के घर में रहने लगते। ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी छोटी सी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौवा जंगल में पकोड़े बेचा करता था। पकौड़े खाओ पकौड़े, स्वादिष्ट आलू प्याज परवल भिंडी लौकी के पकौड़े खाओ। कालू भाई, मुझे एक प्लेट भिंडी के पकौड़े देना, ऑफिस जाने की देर हो रही है। दीदी, आज मैंने परवल के पकौड़े बनाए हैं, जरा इन्हें भी टेस्ट करके देखो। वाह वाह, ये परवल के पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरे हैं। तुम्हारे बनाए पकौड़े का तो कोई जवाब ही नहीं है कालू भाई। इस तरह पकोड़े बेचकर कालू की काफी अच्छी कमाई हो जाती थी, जिससे उसका पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। एक दिन जब कालू कौवा अपनी दुकान पर जा रहा था, तब उसकी छोटी बेटी सुनहरी भी उसके साथ जाने की जिद करने लगती है।
बाबा आज मैं भी आपके साथ आपकी दुकान पर चलूंगी। अरे तू क्या करेगी दुकान पर जाकर? तेरे बाबा तुझे देखेंगे ग्राहकों को। चल जाकर बाहर बच्चों के साथ खेल। मुझे नहीं खेलना, मैं तो बाबा के साथ दुकान पर ही जाऊंगी। कोई बात नहीं टुनटुनी, मैं इसे लेकर दुकान पर जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद तुम आकर इसे घर ले जाना। कालू को वो अपनी बेटी सुनहरी को लेकर अपने पकोड़े की दुकान पर चला जाता है। फिर वहाँ वो पकोड़े तलने लगता है और अपने ग्राहकों को पकोड़े खिलाने लगता है। इसी बीच उसकी नजर उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया पर जाती है। बेटा तेल गर्म है, जल्दी हटो वहाँ से, कहीं ये तेल गिर न जाए। कालू सुनहरी चिड़िया को गरम तेल के पास से हटाने जाता है। तभी कढ़ाई को खोलता हुआ गरम तेल कालू के बदन पर गिर जाता है। कालू को वो बुरी तरह से करहाने लगता है। उसी समय टुनटुनी सुनहरी को लेने दुकान पर आती है। वो कालू की दशा को देखकर रोने लगती है। ओहो, ये सब कैसे हो गया जी? मैंने आपको कई बार मना किया सुनहरी को मत लेकर जाइए, पर आप मेरी बात नहीं मानी और सुनहरी को लेकर चले आए। देखिए क्या हो गया आपको। कालू को वो पूरी तरह से जल गया था। उसके पकोड़े की दुकान बंद हो जाती है। कुछ दिन यूं ही निकल जाते हैं। घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। तब टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, कब तक ऐसा ही चलेगा जी? मैं आपकी दुकान पर जाकर काम करती हूँ। मैं कल से आपकी दुकान पर जाकर पकोड़े बेचूंगी। ठीक है टुनटुनी, मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो। अब मैं तुम्हारा साथ भी नहीं दे सकता। तुम दुकान पर पकौड़े ठीक से तलना। अच्छे से तले हुए पकौड़े पक्षी ज्यादा खाते हैं। रात में टुनटुनी सोचने लगती है, हे भगवान, ये कैसी घड़ी आ गई है? मेरे पास तो पकोड़े के लिए सब्जी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अगले दिन जब टुनटुनी दुकान पर जा रही थी, तब रास्ते में उसे एक मुर्गी की बच्ची नजर आती है। टुनटुनी चिड़िया मुर्गी की बच्ची को देखकर सोचने लगती है, क्यों ना मैं इस मुर्गी की बच्ची को पालूं। जब ये अंडे देने लगेगी तो मैं इसके अंडों से अंडे की पकोड़े बनाऊंगी। जंगल के पक्षियों को अंडे की पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को अपने घर ले आती है। कुछ ही दिनों में वो बच्ची बड़ी हो जाती है और अंडे देना शुरू कर देती है। टुनटुनी अंडों को देखकर बहुत खुश होती है। फिर टुनटुनी अपनी दुकान पर जाकर अंडे की पकोड़े तलने लगती है और ग्राहक को आवाज देती है, अंडे के पकोड़े खाइए, आइए आइए, अंडे के स्वादिष्ट पकोड़े खाइए, गर्मा गर्म अंडे के पकोड़े खाइए। अरे बंटी, ये टुनटुनी तो अंडे के पकौड़े बेच रही है। चल चल कर खाते, देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। बंटी कबूतर टुनटुनी के बनाए हुए अंडे के पकोड़े खाता है और जोर जोर से शोर मचाने लगता है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, जरा इस अंडे के पकौड़े को तो खाकर देखो, कितना स्वादिष्ट है। बंटी कबूतर के बुलाने पर कई सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से अंडे के पकोड़े खरीद कर खाते हैं। अंडे के पकोड़े बेचकर टुनटुनी की उस दिन अच्छी कमाई होती है और वो अपने घर जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। आज तो कमाल हो गया जी, मैंने अंडे के पकोड़े बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अंडे के पकौड़े? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अंडे के पकौड़े भी बनेंगे। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। अब तुम आराम करो, कल के लिए मैं फिर से अंडे के पकोड़े बनाने की तैयारी करती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अंडे पकोड़े बेचकर खुशी खुशी अपने परिवार को पालने लगती है। ये कहानी रणथंभौर जंगल की है, जहाँ के सारे पक्षी अपने अपने मजबूत घरों में रहा करते थे। उसी जंगल में एक गरीब टूनी चिड़िया पेड़ की डाल पर रहा करती थी। उसका ना तो कोई घर था, ना ही कोई परिवार था। वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी इस मजबूरी के कारण कोई पक्षी उसकी मदद नहीं करता था। इन दिनों बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को मजबूत कर लिया था ताकि बारिश के पानी से उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। एक दिन टूनी चिड़िया डाल पर बैठी हुई थी, तभी उसके पास कुछ पक्षी आते हैं। अरे देखो पक्षियों, ये गरीब चिड़िया कैसे एक डाली पर बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। इस चिड़िया की इतनी औकात कहाँ है जो एक घर बना सके। अरे घर तो बहुत दूर की बात है, इस चिड़िया की तो घोंसला बनाने की औकात भी नहीं है।
सारे पक्षी टूनी चिड़िया का गरीब और बेघर होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिससे टूनी चिड़िया उन सारे पक्षियों की बातें सुनकर रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। आखिर क्यों भगवान जी, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? क्यों मेरे पास अपना घर नहीं है, ना ही मेरे पास अपना परिवार है? क्यों मैं ही इस संसार में अकेली हूँ? सारे पक्षी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। बेचारी टूनी चिड़िया वहीं डाल पर बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगती है और देखते ही देखते रात हो जाती है और फिर टूनी चिड़िया उदास होकर उसी डाल पर सो जाती है। तभी बहुत तेज आवाज के साथ बारिश आती है और जंगल की सारी डालियां टूट जाती है। टूनी चिड़िया जिस पेड़ की डाल पर बैठी थी वो डाल भी टूट जाती है और उसकी वजह से टूनी चिड़िया को बहुत चोट भी लगती है और फिर सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया उसी पेड़ की डाल पर नीचे जख्मी पड़ी थी। जरा देखो इस गरीब चिड़िया को, कैसे फटका खाकर जमीन पर पड़ी हुई है। अरे कलमुही, इसलिए कहते हैं कि पक्षियों को अपना घर मजबूत बना लेना चाहिए बारिश से पहले। अरे मेरे पैर में चोट लगी है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे चल भाग, तुझे छूकर हमारे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। सारे पक्षी टूनी का मजाक उड़ाकर टूनी को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी सोनी चिड़िया बड़ी मुश्किलों से खड़ी होती है और वहाँ से उड़कर दूर एक बांस के खेत में पहुँच जाती है। सारे पक्षियों ने ठीक ही कहा था, मुझे एक पक्का घर बना लेना चाहिए, वरना बारिश में तो मेरी हालत खराब ही हो जाएगी। लेकिन मैं घर कैसे बनाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं एक घर बना सकूं। कुछ देर सोचने के बाद टूनी चिड़िया को अपने सामने रखी बांस की लकड़ियाँ दिखाई देती है। उसे एक आइडिया आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी बांस की लकड़ियाँ हैं। क्यों ना मैं इससे अपना घर बना लूं, ताकि मुझे बारिश में अपना सर छुपाने के लिए कोई जगह मिल जाए। टूनी चिड़िया वहाँ पर पड़ी बांस की लकड़ियों को एक जगह पर ले जाकर इकट्ठा करती है और उनसे अपना बांस का घर बनाने लगती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद टूनी चिड़िया अपना एक बहुत सुंदर सा बांस का घर बना लेती है और उसमें आराम से रहने लगती है। थोड़े दिन बाद जंगल में बहुत तेज तूफान आता है, जिससे जंगल के सभी पक्षियों के मजबूत घर भी नहीं झेल पाए और सबके घर टूटकर नीचे गिर जाते हैं। सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे दोस्तों, इस तूफान ने तो हमारे मजबूत घरों को भी तोड़ दिया। अरे भाइयों, मैंने सुना है टूनी ने बहुत मजबूत बांस का घर बनाया है, चलो उसके पास चलते हैं, शायद वो कुछ मदद कर दे। फिर सारे पक्षी टूनी के घर पहुंचते हैं। अरे टूनी, तेरा बांस का घर तो बहुत मजबूत है, हम सबके घर तो तेज तूफान में गिर गए, लेकिन तेरे इस घर को तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ टूनी, हमने तुझे बहुत बुरा भला कहा, तेरी कभी मदद नहीं की, प्लीज हमें माफ कर दे। हम आज के बाद में तुझे उल्टा सीधा कुछ भी नहीं कहेंगे। तू प्लीज हमें अपने घर में रहने दे, हम पक्षी कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं पक्षियों, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया है, इतना ही काफी है मेरे लिए। आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ। फिर टूनी सभी पक्षियों को अपने घर में बुला लेती है और वो सब खुशी खुशी टूनी के साथ रहने लगते हैं। रामनगर के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वो अपने खेत में जामुन की फसल उगाया करती थी। एक दिन कालू कौवे की नजर टुनटुनी के खेत पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये टुनटुनी पता नहीं अपने खेत में क्या डालती है जो इसकी फसल इतनी अच्छी होती है। ये टुनटुनी तो कुछ बताती नहीं है। इस बार जामुन की फसल बेचकर ये चिड़िया तो मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इस चिड़िया के खेत के सारे जामुन तोड़कर बाजार में बेच दूंगा और अमीर बन जाऊंगा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में पानी देने पहुँचती है। मेरे खेत के सारे जामुन पककर तैयार हो गए हैं। मैं किसी बड़े व्यापारी से सौदा करके 1-2 दिन में अपने जामुन बेच दूंगी और मुझे जो पैसे मिलेंगे उसे लेकर अपनी सहेलियों के साथ नैनीताल के जंगल घूमने जाऊंगी। बहुत मजा आएगा। मैंने पूरे खेत में पानी डाल दिया है, अब मैं घर चलती हूँ, कल फिर से आऊँगी। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। उसी रात कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सारे जामुन की फसल चुरा लेता है और अगली सुबह उसे बेचने के लिए दूसरे जंगल चला जाता है। जब टुनटुनी अपने खेत पर आती है तो देखती है कि उसके सारे जामुन गायब होते हैं। टुनटुनी रोने लग जाती है।
तभी टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवे का पंख गिरा दिखाई देता है। अच्छा, तो ये काम कालू कौवे का है। मैं उस कालू कौवे को छोड़ूंगी नहीं। टुनटुनी चिड़िया उड़ती हुई कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे ओ कालू, बाहर निकल। तूने मेरे जामुन चुराने की हिम्मत कैसे की? सीधे तरीके से मेरे जामुन वापस कर दे, नहीं तो उन जामुन के पैसे मुझे दे। कौन से जामुन? किस जामुन की बात कर रही है तू? मैंने सारे जामुन बेच दिए हैं, अब कुछ नहीं है मेरे पास। और चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं धक्के देकर तुझे बाहर फेंकवा दूंगा। तूने मुझ गरीब के पेट पर लात मारी है, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। टुनटुनी बहुत दुखी होती है और बहुत रोती है। उसे रोता हुआ देखकर बंटी कबूतर उसके पास आता है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पिता का दोस्त होता है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? उस कालू कौवे ने मेरे सारे जामुन चुरा लिए। अब मैं क्या करूं? साहूकार का कर्ज भी चुकाना है, नहीं तो वो मेरे खेत पर कब्जा कर लेगा और मैं भूखी मर जाऊंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? टुनटुनी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। आखिर तुम मेरी जिगरी दोस्त की बेटी हो। तुम यहीं रुकना, मैं अभी आया। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक पानी का लोटा लेकर आता है। ये लो टुनटुनी, इसमें जादुई जल है और ये कुछ टमाटर के बीज हैं। तुम इसे अपने खेत में बिखेर देना और ये जादुई जल इसके ऊपर डाल देना। इससे तुम्हारे टमाटर को कोई नहीं छू पाएगा। लेकिन बंटी अंकल, टमाटर बाजार में बहुत दाम की चल रही है, इसी वजह से कोई पक्षी टमाटरों को खरीद भी नहीं रहा। अरे टुनटुनी, मैं इसी कारण से ही तुम्हारे लिए ये जादुई बीज लेकर आया हूँ। जब तुम्हारे खेत में टमाटर आ जाए तो इन्हें तुम सस्ते दाम पर बेचना और जंगल के गरीब पक्षी सस्ते टमाटर खरीदकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर तुम्हारी बिक्री भी अच्छी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे अनाज चिड़िया की इतनी मदद की। टुनटुनी चिड़िया टमाटर के बीज को अपने खेत में बिखेर देती है और उस जल को थोड़ा थोड़ा छिड़क देती है। देखते ही देखते टमाटर के पेड़ पर ढेर सारे टमाटर लग जाते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और बंटी कबूतर के घर जाकर उससे कहती है, आपने मुझे मरने से बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंटी अंकल। अब टुनटुनी चिड़िया हर दिन टमाटर तोड़ती और बाजार में बेच देती। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे टमाटर तो बहुत अच्छे और सस्ते हैं। आजकल टमाटर के दाम तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन तुमने तो हम गरीब पक्षियों की मदद कर दी। अब रोज तुमसे टमाटर खरीदकर टमाटर की चटनी बनाकर खाऊंगी। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया टमाटर बेचकर अमीर बन जाती है। कालू ये सब देखकर जल भुन जाता है और एक बार फिर से चोरी करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो टमाटर को हाथ लगाता है उसे करंट का एक झटका लगता है। अरे बाप रे, इस चिड़िया ने तो टमाटर के पेड़ पर करंट लगा रखा है। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है और फिर टुनटुनी चिड़िया टमाटर की खेती करके खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया का परिवार रहता था। टुनटुनी चिड़िया उसके पति बंटी कबूतर का आम का बगीचा था। वो दिन भर अपने आम के बगीचे में काम करते। गर्मी के दिन थे और आम के पेड़ों पर बहुत सारे आम लग गए थे। एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, ऐसा कब तक चलेगा पिंकी के बापू? साल भर मेहनत करने के बाद आम के पेड़ों पर फल आते हैं और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे साल भर का खर्च चलाना बहुत कठिन होता है। अब तो अपनी बेटी भी बड़ी हो चुकी है, हमें उसके बिया के लिए भी कुछ पैसे बचाने होंगे। हाँ पिंकी की माँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? हमारे पास तो दूसरा कोई काम है ही नहीं जिससे कोई अच्छी आमदनी हो। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी माँ और पिता के लिए भोजन लेकर अपने आम के बगीचे में जाती है। वहाँ पेड़ों पर कच्चे आम देखकर उसका मन कच्चे आमों को खाने के लिए होता है। अरे वाह मम्मा, इस बार तो पेड़ पर बहुत सारे आम आए हैं। मैं कुछ आमों को तोड़कर घर ले जाऊंगी और उन्हें गुड़ का रस लगाकर खाऊंगी। अच्छा, मेरी गुड़िया आम खाएगी। मैं अभी तुझे आम तोड़ कर देती हूँ। अगले दिन सुंदरी कौवे की बेटी चंपा कौवी उसके घर आती है और टुनटुनी से 5 किलो कच्चे आम मांगती है। टुनटुनी आंटी, अरे ओ टुनटुनी आंटी,
मम्मा ना कच्चे आमों का मुरब्बा बनाएंगी। आपको नहीं पता, कच्चे आमों के मुरब्बे शहर में बहुत ही महंगे दामों में मिलते हैं, इसलिए मेरी मम्मा घर पर ही आम का मुरब्बा बनाती है, जिससे हम लोग साल भर रोटी के साथ खाते हैं। चंपा के मुँह से ये बातें सुनकर टुनटुनी सोचने लगती है, क्यों ना मैं भी कच्चे आमों से मुरब्बा बनाकर शहर में बेचूं, मुझे भी इससे अच्छी आमदनी होने लगेगी। टुनटुनी चिड़िया तुरंत सुंदरी के घर जाती है। सुंदरी बहन, मैंने सुना है तुम कच्चे आमों से स्वादिष्ट मुरब्बा बनाती हो, मैं वही सीखने तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम मुझे भी आम का मुरब्बा बनाना सिखा दोगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है टुनटुनी, मैं अभी तुम्हें मुरब्बा बनाना सिखा देती हूँ। सुंदरी टुनटुनी को आम का मुरब्बा बनाना सिखा देती है। टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर आती है और कच्चे आमों को मुरब्बा बनाती है। रात को बंटी कबूतर खाने बैठता है, तब टुनटुनी से रोटी के साथ आम का मुरब्बा देती है। अरे वाह टुनटुनी, ये तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। क्यों ना हम लोग ऐसे ही आम का स्वादिष्ट मुरब्बा बनाकर शहर में बेचना शुरू कर दें। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली जी। मैं भी यही सोचकर सुंदरी बहन से आम का मुरब्बा बनाना आज ही सीख कर आई हूँ। अगले दिन टुनटुनी ढेर सारा आम का स्वादिष्ट मुरब्बा बनाती है और बंटी कबूतर उसे लेकर बाजार में बेचने के लिए जाता है। मुरब्बा, आम का मुरब्बा, आम का खट्टा मीठा मुरब्बा ले लो, कच्चे आम का मुरब्बा ले लो। अरे ओ मुरब्बे वाले भैया, जरा इधर तो आना, मुझे आम का खट्टा मीठा मुरब्बा देना। ये लो बहन जी, आम के खट्टे मीठे मुरब्बे। नेपाल के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम टूनी था। एक दिन कालू कौवा खेती कर रहा था। अचानक कालू को एक सांप डस लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अपने पति की मौत के बाद टुनटुनी अपनी बेटी टूनी के साथ अपने भाई के घर जाती है। मैं बर्बाद हो गई भैया, तुम्हारे जीजा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपके सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं भैया। आज से मैं अपनी बेटी के साथ यही रहूंगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं बहना, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बिटिया की देखभाल करूंगा। पिंकी, अरे ओ पिंकी, मेरी बहन आई है, इसे कुछ खिलाओ पिलाओ। आओ आओ टुनटुनी दीदी, कब तक यहाँ रहने का इरादा है? इस महंगाई में पेट तो पालना मुश्किल हो रहा है। कहाँ से हम आप दोनों का पेट पालेंगे? ऐसे मत बोलो भाभी, आप लोगों के सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं कहाँ जाऊँगी? मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, भैया के ढाबे में काम करूँगी। ठीक है, ये लो रात की बची हुई रोटी है और थोड़ी सब्जी है, खुद भी खा लो और अपनी बेटी को भी खिला दो। पिंकी, तुमने सुबह में रसगुल्ले बनाए थे ना, लाओ लाकर मेरी प्यारी भांजी को दो। कहाँ से लाकर दूं? सारे के सारे रसगुल्ले खत्म हो गए। रहने दो भैया, मेरी गुड़िया रसगुल्ले नहीं खाती, हम ये रोटी सब्जी खा लेंगे। अगले दिन टुनटुनी अपने भाई के ढाबे पर काम करने जाती है। बहना, मैं बहुत दिनों से समोसे बेचना चाह रहा था, पर कोई भी अच्छे समोसे बनाने वाला नहीं मिल रहा था। अब तुम आ गई हो तो आज से ही समोसे बनाना शुरू कर दो। जितने भी समोसे बिकेंगे मैं आधा मुनाफा तुम्हें दूंगा। हाँ हाँ भैया, आप मुझे सारा सामान दे दो, मैं समोसे बना देती हूँ। इस तरह टुनटुनी अपने भाई के ढाबे पर समोसे बनाने लगती है। कुछ ही दिनों में गोलू के ढाबे की कमाई दुगनी हो जाती है। एक दिन गोलू चिड़ा की पत्नी पिंकी उससे कहती है, क्या जरूरत है जी अपनी बहन को आधा मुनाफा देने की? समोसे बनाने का सारा सामान तुम देते हो, दुकान भी तुम्हारी है, टुनटुनी तो सिर्फ समोसे बनाती है। मैं तो कहती हूँ उसका आधा मुनाफा बंद करो। बोल देना आजकल आमदनी कम हो रही है, और यदि नहीं माने तो उसे यहाँ से जाने को कह देना। ये तुम क्या कह रही हो पिंकी? कुछ तो उस बेचारी पर रहम करो। सुबह से शाम तक समोसे बनाती है, उसकी वजह से मेरे ढाबे पर पक्षियों की भीड़ लगी रहती है। मैंने जितना कहा है उतना करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन टुनटुनी अपने भाई से पैसे मांगती है, तब उसका भाई उसे पैसे देने से मना कर देता है। आजकल आमदनी बहुत कम हो रही है, इसलिए मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। भैया, मैं सब समझ गई, ये सब तुम भाभी के कहने पर कर रहे हो ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा घर खाली कर दूंगी।
अगले दिन टुनटुनी अपनी बेटी टूनी को लेकर अपने भाई का घर छोड़ देती है और पास वाले जंगल में जाकर अपना एक छोटा सा घोंसला बनाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बाजार से टुनटुनी चिड़िया समोसे बनाने का सामान खरीद कर लाती है और समोसे बनाकर बेचना शुरू कर देती है। ये समोसे बहुत ही स्वादिष्ट है। इतने स्वादिष्ट समोसे खाने के लिए हमें दूसरे जंगल जाना पड़ता था। चलो अच्छा हुआ जो बहन जी आपने यहाँ एक समोसे का दुकान खोल लिया। अब हमें समोसे खाने के लिए दूसरे जंगल जाना नहीं पड़ेगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया समोसे बेचकर खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती